नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज़ और मैं हूं सुमित जुनेजा। आज हमारे साथ हैं श्री वीवी माथुर जी, जो कि उत्तराखंड सरकार में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर रह चुके हैं एवं राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड में एज ए प्रेसिडेंट रह चुके हैं। आइए हम आज वन्य जीव संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण पर उनसे विशेष बातचीत करते हैं। चूंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी है, तो हम बात करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। नमस्कार सर, चूंकि आप वाइल्ड लाइफ से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में डायरेक्टर भी रह चुके हैं, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं। सर, चैनल के जरिए थोड़ा सा बताएं सर कि किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए जो सरकारें काम कर रही हैं, जो आम लोगों को जो आप संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे संदेश लेना चाहूँगा, क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और मैं चाहता हूँ कि सर कहीं ना कहीं सभी लोगों तक पर्यावरण संरक्षण को लेकर, क्योंकि ये बहुत ही विशेष जो विषय है, उसके ऊपर आप थोड़ा सा चैनल के माध्यम से। सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले तो मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि आपने आज का दिन चुना। आज का दिन बहुत ही विश्व के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे नागरिकों के लिए बहुत ही विशेष दिन है। और वो इसलिए है, जैसे आपने खुद ने बताया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाते हैं, लेकिन मैं आपको आज से 50 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। आज हम 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो अपने आप में एक विशेष बात है कि कोई ऐसा दिन जो 50 सालों तक लगातार सेलिब्रेट होता आया हो, तो कोई ना कोई वजह तो रही होगी। तो वो वजह ये थी कि सन 72 में जो स्टॉकहोम स्वीडन में जगह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट के ऊपर समिट हुआ और उस समिट में ये महसूस किया गया कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता कम है या उतनी अधिक नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो वो समिट ने ये निर्णय लिया कि आने वाले सब वर्षों में हम 5 जून को, और वो समिट की महीना भी जून का था, 5 से 15 जून में वो समिट था, तो उन्होंने कहा कि हम एक दिन को तय कर देते हैं और वो दिन बना फिर 5 जून का। तो 5 जून 73 से लेके आज 5 जून 2023 तक लगातार ये दिन पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसके जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग कि आप पूछ सकते हैं कि साहब एक दिन मनाने से क्या होता है। ये बात जुदा है कि हमको पर्यावरण की रक्षा तो 24 घंटे करनी है, लेकिन फिर भी एक दिन अगर हम करते हैं तो सबका ध्यान केंद्रित होता है। विश्व के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। हमारे देश में, हमारे पर्यावरण मंत्रालय में हमारे प्रधानमंत्री ने आज सुबह बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए लोगों को आगाह किया। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि दिन को सेलिब्रेट करने का स्थिति हो गई, लेकिन हर साल कोई ना कोई थीम या विषय वस्तु उसके बारे में निर्धारित करते हैं। और इस बार की जो विषय वस्तु है या थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, उसी से जुड़े हुए जागरूकता से मैटर करना। जागरूकता तो सब चीज़ों के लिए चाहिए, लेकिन आज की जो थीम है, इस वर्ष की जो थीम है, उसको इंग्लिश में है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट तो आप समझते हैं कि मारा जाए। तो आज जो आम व्यक्ति के लिए समझना है कि जो प्लास्टिक से जुड़ा हुआ प्रदूषण है उसको कम करा जाए, उसको ख़त्म किया जाए, उसको एकदम नेस्तनाबूद किया जाए। तो ये आज हमको सबको प्रतिज्ञा लेनी है कि इस प्लास्टिक के खिलाफ जो मुहिम है, सरकार अपनी तरफ से चलाती है, अपने प्रयास चलती है। मैं बताऊंगा आपको कि सरकार क्या प्रयास कर रही है या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हो रहा है, लेकिन आज हमें ये भी ध्यान रखना है आपके माध्यम के, आपके चैनल के माध्यम के द्वारा, आपके द्वारा, कि हमारा जो आम नागरिक है वो अपने जीवन में क्या चीज़ कर सकता है, कैसे वो प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, उसकी स्थिति को कम कर सकता है। ये बात भी जुदा है कि प्लास्टिक हमारे जीवन में बहुत ही, जिसको कहते हैं, भयंकर रूप से घुस चुकी है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि पर्यावरण संरक्षण
क्यों किया जाता है, पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, और साथ ही साथ प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में भी अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं तो प्लास्टिक पॉल्यूशन का क्या तो इतिहास है सर, और क्या कि इस तरीके का क्या मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए और क्या किया जा सकता है, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो इतना बड़ा मुद्दा है कि आज कहीं भी आज हमारी देश की नदियां, हमारे देश के जो जंगल हैं वो प्रभावित होते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतना प्लास्टिक हो चुका है कि उसको हम कहीं डिस्ट्रॉय भी अगर जैसे जमीन में कभी गाड़ा जाए तो उसकी उर्वरकता को खत्म करते हैं। तो इसके बारे में सर बताएं कि कैसे इस चीज पे कंट्रोल किया जा सकता है और कितना इसमें लोगों का योगदान, आम लोगों को किस तरीके से उनमें सजग होना पड़ेगा। आपने सही फरमाया। देखिए, प्लास्टिक की कहानी जा रही है 1907 में। 1907 में पहली बार प्लास्टिक नाम के पदार्थ का उत्पन्न किया गया, प्रोड्यूस किया गया, और उस वक्त पे इसको बैकेलाइट के नाम से जाना जाता था। जो हम टेलीफोन बनाते हैं, रेडियो बनाते हैं, उसके अंदर कंडक्टर के हिसाब से इस पदार्थ को सबसे पहले बनाया 1907 में। फिर हमने 1923 तक फिर एक नया प्रोडक्ट आया जिसको हम श्योर आप समझते हैं, पीवीसी या पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में ये पदार्थ आया। तो 1923 में हमने पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया। ये एक टाइप का कृत्रिम फाइबर है, और फाइबर आप समझते हैं कि फाइबर से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। आपने देखा होगा कि हमारे माताएं बहनें एक समय था जो पॉलिस्टर की साड़ियाँ पहनती थीं, तो वो पॉलिस्टर की साड़ी का जो सोर्स है वो यही प्लास्टिक है। इसी का एक रूप से वो साड़ियाँ बनाई गई। फिर क्या हुआ, उसके बाद हमने कॉमन यूज में सन 35 में नायलॉन शब्द का इस्तेमाल करने लगा। जब हम प्लास्टिक के अलग अलग रूपों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने इतिहास पूछा है, तो हर व्यक्ति का हर चीज़ से अलग अलग जुड़ा हुआ है। महिलाएं साड़ियों से समझती हैं, कोई नायलॉन से समझता है, रस्सियाँ नायलॉन की होती हैं, वो 35 में आई। और फिर 1941 में एक नया टाइप का प्रोडक्ट आया जिसको पेट बोलते हैं, है ना। वो पेट जो है वो थोड़ा बेहतर प्रोडक्ट था। उसकी जो आपने देखा होगा आज भी मार्केट में बॉटल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, तो वो पेट आया। तो ये रहा 1907, फिर 1933, फिर 35, फिर 41। लेकिन जब 1960 में हम पहुंचे तब पहली बार लोगों को यह अंदेशा हुआ कि ये प्लास्टिक तो हमारी नदियों में जा रही है, हमारे समुद्रों में जा रही है, हमारे जल स्रोतों में जा रही है, और इसका हानिकारक प्रभाव भी हो रहा है या हो सकता है। तो पहली बार इसके प्रति जो जागरूकता थी, अभी तो मैंने यूज की कहानी बताई, हर ने कहा अरे तो इतना बढ़िया प्रोडक्ट आ गया है, इससे हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, सुंदर साड़ियाँ बन सकती हैं, सुंदर रस्सियाँ बन सकती हैं। तो सब चीज़ जो हमारे आम ज़रूरतों की थी कि कोई चीज़ का उपयोग कैसे होता है, जब कोई ज़रूरत समझता है आदमी, और उसको कहा कि अच्छी बात है ये। रोजमर्रा के अगर देखा जाए तो लोगों को प्लास्टिक का एक देखा जाए तो एडिक्शन हो गया है, तो इसकी जगह क्या ऐसी चीज़ें रिप्लेस की जा सकती है जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। अब आप दूसरे मुद्दों पे आ रहे हैं कि जो चीज़ हमारे जीवन में बुरी तरह से घुस गई है उसको कैसे कम करें या कैसे निकालें। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग स्तर पे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि आज ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ये समस्या है, सारे दुनिया के देश इससे प्रभावित हैं, कोई ज़्यादा है कोई कम है। तो ये जो पिछले साल, और उसमें भी भारत के महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि भारत के जो नेगोशिएटर्स हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि 175 देशों ने भारत के साथ मिलकर ये कहा कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय संधि बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी बनाएंगे, और ये ट्रीटी 2024 में बनके तैयार होगी। तो आज जो प्रयास चल रहे हैं, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनकी जगह जगह पे मीटिंग हो रही हैं। एक यूनेप नाम की संस्था है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से। तो ये लोग सब कह रहे हैं कि हर कंट्री की थोड़ी सिचुएशंस अलग हैं, सुन रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले साल हम लोग एक ट्रीटी, एक संधि, जिसके अंदर एक लीगली बाइंडिंग होगी, क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय संधि करते हैं तो फिर हर देश को उसके लिए अपने एक्ट के अंदर भी परिवर्तन लाने पड़ते हैं। लेकिन भारत की भूमिका, जैसे मैंने बताया, अहम रही है। हम लोगों ने पिछले साल ही, आपने देखा होगा कि हमारे देश ने, हमारे मंत्रालय ने, हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि सिंगल यूज प्लास्टिक। अब देखिए, जब हम प्लास्टिक से जूझने की बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक के भी अलग अलग रूप हैं। एक है सिंगल यूज,
क्या आपने, जैसे आप देखा होगा, आपने स्ट्रॉ लिया, हमने कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ पीते हैं, वो स्ट्रॉ लिया और हमने पिया और हमने फेंक दिया। तो वैसे तो एक हाइजीन की दृष्टि से तो चलिए ठीक है, लेकिन वो जो प्लास्टिक है जो आपने फेंका, और ऐसे हजारों करोड़ों लोग कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि कितनी मात्रा उसकी बढ़ रही है। छोटी सी चीज, हम लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, चाय का कप, तो लोगों ने कहा साहब, ये एक तरफ बात हुई थी कि साहब झूठा कप नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो बात ठीक है, तो हमने एक प्लास्टिक का कप ला दिया। अब प्लास्टिक का कप आपने चाय पिया और आपने वहीं फेंक दिया। लेकिन इनमें बहुत जान है, इनकी जान इतनी अधिक है कि ये आपस में अपनी तरफ से कभी भी पिघल के कोई और रूप धारण नहीं कर सकते। ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, सेल्फ डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, इनको तो एक ब्रह्मास्त्र प्राप्त। तो अब आप सोचिए कि इस तरह से जब प्लास्टिक दुनिया में बढ़ती चली जाएगी तो उसका क्या प्रभाव होगा। उस प्रभाव की वजह से आज हमको चिंता करनी है। बीट प्लास्टिक का जो मिशन चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, आपका क्या कहना है कि सरकार का जो मैसेज जो जनता को जो देना चाह रही है, उसमें जनता का क्या अहम रोल रहना चाहिए जिससे बीट प्लास्टिक मिशन जो है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके और हमारा भारत देश जिसमें विभिन्न तरीके की ऋतुएं हैं, विभिन्न तरीके के मौसम है, इसको पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित किया जा सके। तो देखिए, ये सवाल आपको बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका जवाब जो है हमको और ढंग से सोचना पड़ेगा। कि आपने खुद बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, देश क्या कर सकती है, सरकार क्या कर सकती है, विश्व क्या कर सकता है। मैंने विश्व का आपने बताया, सरकार ने एक नियम भी जारी कर दिया। आपको भी पता है, सबको पता है कि रेड लाइट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम करते हैं। तो सरकार ने अपना रोल एक तरह से किया और अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये संधि भी बन जाएगी। लेकिन फिर भी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या क्रियान्वयन है वो कैसे होगा, ये हमको देखने का है और उसी के लिए हमें मेहनत करनी है। और पहले आपको एक और आंकड़ा दे दूं मैं, अगर आप ये जानना चाहें कि इस समय हर साल कितनी प्लास्टिक प्रोड्यूस होती है, तब आपको अंदाजा लगेगा कि ये प्रॉब्लम छोटी मोटी नहीं है। आज हम सब मिलके पूरे देश विश्व मिला के 460 मिलियन टन प्लास्टिक का हर साल ऐड करते हैं और प्रयास जारी है। रिसाइकलिंग आपने भी कहा और राइसाइकलिंग भी होती है, लेकिन रिसाइकलिंग की मात्रा जो है वो 9 से 10% मात्र। अब सोचिए, आप हर आदमी कहता है ना सर इसको रिसाइकिल करना चाहिए। रिसाइकिल अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप से, अभी अपन ने चर्चा करी कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, तो उसको रिसाइकिल करें। लेकिन रिसाइकिल के प्रयासों में जो सफलता है वो अभी 10%। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस चीज़ में अवेयरनेस की भी कमी है लोगों में, क्योंकि क्या है कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जिसको रिसाइकलिंग में, जैसे आपने बताया कि केवल 10% भागी उसका अभी तक पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर अवेयरनेस बढ़ाई जाए, कैंपेनिंग चलाई जाए और लोगों को बताया जाए कि ये कहीं ना कहीं रोजगार की दृष्टि से भी अच्छा है और साथ साथ देखा जाए तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है। तो आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है कि प्लास्टिक को सबसे पहले तो बनाने में, पहले जब आप कहते हैं ना जागरूकता, तो हर आदमी ये जानना चाहता है कि कारण क्या है, प्लास्टिक को क्यों आप बदनाम कर रहे हैं। ये तो ठीक है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, रिसाइकिल नहीं हो सकता, लेकिन प्लास्टिक को बनाने में जो एनर्जी का प्रयोग वो बेतहाशा है। और पहले तो सोचिए कि प्लास्टिक बनती कैसे। हमारे आम आदमियों को, मैं जानता हूं कि जो विज्ञान है या विज्ञान पढ़े हैं वो समझते हैं, लेकिन ये एक पेट्रोलियम पदार्थ, क्रूड ऑयल है, उसको हम जला के, उसको कन्वर्ट करके उससे हम पॉलीमर बनाते हैं और इस प्रक्रिया में बेहद रूप से ऊर्जा का प्रयोग होता है। तो आज जो हमारे, जिसको हम एमिशंस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गाड़ियों से एमिशन हो रहा है, कोल प्लांट से हो रहा है, वो सब से हो रहा है, लेकिन उसमें प्लास्टिक के प्रोडक्शन से भी 3 से 4% का इजाफा वहां से हो रहा है। तो हमने क्या किया कि पहले तो उसको बनाने में ऊर्जा लगा दी और उसको मिटाने में उन्होंने बता ही दिया कि मिटाना संभव नहीं है, तो वो भी आपके प्रयास सफल नहीं हो सकते। 10% आप थोड़ा और प्रयास करेंगे, थोड़ा और बढ़ जाएंगे। लेकिन अब आपने देखा कि दोनों चीज़ों पे आपकी जो है आपको नुकसान हो रहा है। और थोड़ा सा नुकसान के बारे में भी हमें देखना है कि नुकसान कैसे हो रहा है। आप तो कह रहे हैं कि सर मैं तो प्लास्टिक का लेता हूँ, मैंने तो एक बॉटल ले ली है, मैं प्लास्टिक की बॉटल फेंकता नहीं हूँ, है ना। आज नेक्स्ट लेवल ऑफ जिसको कहते हैं सेंसिटाइजेशन,
जैसे ही मैंने कहा कि साहब आप बॉटल फेंक देते हो, आपने कहा नहीं सर मैं तो अपने घर से लाता हूँ, पानी लाता हूँ और मैं उससे पीता हूँ। लेकिन अगर वो बॉटल प्लास्टिक की है तो देखिए उसमें से अलग अलग तरह के रासायनिक तत्व निकलते हैं और ये रासायनिक तत्व शरीर के लिए हानिकारक है। जो आज हम कैंसर और तरह तरह की बीमारियों की बात कर रहे हैं, और उसमें आ रहा है रोल, जिसको एक नया शब्द इस्तेमाल हो रहा है, माइक्रोप्लास्टिक, मतलब छोटे छोटे प्लास्टिक के कण, सूक्ष्म, वो अपने आप निकलते हैं। आप और मैं नहीं निकाल रहे। आपने तो कहा मैंने अपनी बॉटल से पानी पिया, आपने पिया और वो चले गए। जिस चाय के कप से आपने पानी पिया, वो चाय पी, उसमें चला गया। तो अब ये जो माइक्रो कण हैं, ये हर तरह से पर्यावरण के अंदर जा रहे हैं। बॉटल भले ही आपके पास में, आप तो कह दो कि सर मैंने बॉटल नहीं फेंकी, लेकिन कण जो हैं उससे रिलीज हो रहे हैं और ये धीरे 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 करके हमारे जलीय स्रोतों से होते होते सारी जो हमारी जलीय व्यवस्थाएं हैं अंत में समुद्र में जाके मिलती हैं और वहां पे इनका नंबर बढ़ रहा है। तो जब हमारे जलीय जंतु उनको वो देखते हैं तो उनके शरीर में जा रही है। तो इस प्रकार से जो इसका जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, तो इसलिए जो हमारे प्रयास हैं वो अलग अलग लेवल पे होने हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब इसको मैंने बताया कि साहब क्रूड ऑयल के पॉलीमर बनते हैं, उसमें भी हम बहुत सारे जो हैं तत्व डालते हैं बढ़िया प्लास्टिक बनाने के लिए, और वो तत्व भी हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो अब बात बनी कि सर सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो सॉल्यूशन मैंने बताया, एक सॉल्यूशन है ग्लोबल लीगल तरीके से करने का, उसकी अपनी महत्वपूर्ण महत्ता है, उसके अपने नुकसान भी हैं क्योंकि हर आदमी नियम कानून को फॉलो नहीं करता। आज हमारे वैज्ञानिकों वर्ग के ऊपर प्रेशर है कि ये जो हम क्रूड ऑयल लेके उसको जला के उसको बना के उससे कन्वर्ट करके हम पॉलीमर बना रहे हैं, क्या कोई ऐसा मटेरियल हम बना सकते हैं? क्या कोई प्लांट बेस्ड मटेरियल बना सकते हैं? उस प्लांट बेस्ड मटेरियल से हम प्लास्टिक को प्रोड्यूस करें। तो देखिए आज पूरे लेवल पे विश्व स्तर पे बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़ी लैब्स लगी हुई हैं। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी, ताकि हम प्रोडक्शन लेवल पे ही उसको जो बहुत उसका जो खतरनाक रूप है उस रूप को उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको कम किया जा कम करें। फिर आगे बात बनी कि उसमें मैंने बताया कि जो एडिटिव्स डाल रहे हैं, वो एडिटिव भी क्या हम ऐसे कर सकते हैं जो कम हानिकारक हो। आज तो सारी कहानी हमको जो ये लड़ाई है, जो आज जो हम कह रहे हैं कि हमको कम करना है या हटाना है या उसको हराना है, ये लड़ाई अलग अलग जगह पे लड़ी जाएगी। राजनीतिक लेवल पे अलग है, सामाजिक लेवल पे अलग है, वैज्ञानिक लेवल पे अलग है। तो जब ये सब चीजें बनेंगी तब आपकी बात आगे बढ़ेगी। और जैसे हमने शुरू में ही कहा कि प्लास्टिक से 100% निजात पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे जीवन में इतनी घुस चुकी है कि हमें और जब तक आप ऑल्टरनेटिव नहीं दोगे। आज देखिए क्या होता है, लोग आपसे कहते हैं कि चलिए मैंने आपकी बात मान भी ली, लेकिन मेरा ऑल्टरनेट क्या है? मुझे तो यहाँ से ट्रेन में सफ़र करना है, मैं पानी कैसे लेके जाऊँगा? तो आपको आज बात चल रही है, ऑल्टरनेट की बात चल रही है। लोग कह रहे हैं आप ग्लास बेस करिए, ये करिए। और जो प्लास्टिक में जो नुकसान हो रहा है या ज़्यादा जो नुकसान कर रही है, वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक कर रही है, वो लो ग्रेड प्लास्टिक कर रही है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है। वो हमारे नालियों को, इसमें आपने देखा होगा अक्सर हमारे गाय गोरू के अंदर, आंतड़ों के अंदर जाके बस जाती है। तो जो प्लास्टिक हम यूज़ भी करें, उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि वो थोड़ी बेहतर हो, उसको बनाने में ऊर्जा कम लगे, उसमें एडिटिव हानिकारक ना हो। तो इस प्रकार के कई लेवल के ऊपर हमको सुमित जी प्रयास करना पड़ेगा। एक लेवल पे होने में मैं नहीं कह सकता कि हमारी सफलता मिलेगी। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। आज पर्यावरण दिवस के ऊपर आपने जो प्लास्टिक से हो रहे नुकसान और उस पर जो है उसको निजात पाने के लिए बताया। एक अंतिम सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि चूंकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और जो 2023 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो थीम होनी चाहिए, वो जो थीम है उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। आज थीम से हम शुरू हुए थे, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो बीट करने के लिए तो प्रयास करने पड़ेंगे। प्रयास करने के लिए प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, और आज का दिन हमको प्रतिज्ञा का दिन है कि आज हम प्रतिज्ञा करें। किस चीज की प्रतिज्ञा करें? अगर हम प्लास्टिक को अपने जीवन से हटा सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर कि कितना मुश्किल है वो हटाना, मुश्किल।
क्या हम उसको कम कर सकते हैं। देखिए यही सब चीजें हैं आज के एक कंप्लीट एलिमिनेशन की बात है। हमारा ध्येय या हमारा गोल तो है कि पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाए, पर हमको भी पता है, आपको भी पता है कि पूरा एलिमिनेट करने में टाइम लगेगा। और हर साल हम अपने पर्यावरण में इतना मटेरियल जो है प्लास्टिक का डालते चले जाएंगे। हमारे अपने देश का इतिहास सुने, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। 1990 में हम 1 मिलियन टन प्लास्टिक डाल रहे थे पर्यावरण में। 1920 में ये बढ़ के 20 मिलियन टन हो गए, 20 गुना। 30 सालों में हमने 20 गुना ज्यादा अब डालनी शुरू कर दी है। तो आज इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार आप और हम हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी लेता हूँ कि आज मुझे अगर करना है और मैं अगर इस दिन को अच्छे रूप से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ तो मुझे प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। आप और मैं मिलके अपने जो श्रोता हैं, हमारी ऑडियंस है, उसको भी ये बताएं कि भाई आज आप इसको अगर एलिमिनेट नहीं कर सकते तो इसको कम करें और सिंगल यूज प्लास्टिक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन से बाहर रखें। और जिस प्लास्टिक को आप लेते हैं थोड़े से अच्छी क्वालिटी का अगर लेते हैं, धीरे धीरे फेस मैनर में। देखिए कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता, हम हिटलर की दुनिया में नहीं रह रहे कि आपने एक नियम बनाया और आपने कहा कि आज तो पर्यावरण दिवस है, आज सब कुछ खत्म कर देंगे, आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर कल से फिर वही डर रहा। तो हमको धीरे धीरे करते हुए अपने जीवन के अंदर, आज हमारे सरकार का आपको पता है, मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक मिशन लाइफ है। वो मिशन लाइफ का मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। जब तक आप और हम अपने रहने का ढंग नहीं ठीक करेंगे तब तक हम पर्यावरण के लिए आई एम सॉरी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो सोच है, ये हमको अपने जहन में डालनी है। और आप और मैं और आपके माध्यम से हमारे सारे लोग अगर ये प्रतिज्ञा कर लें कि अव्वल अगर कर सकते हैं तो हटा दें, नहीं कर सकते तो कम कर दें, तो वो जो आज मैंने आपको 20 मिलियन टन का जो आंकड़ा दिया उसमें भी कम से कम कमी होगी। उससे भी कम जब हम कम डालेंगे तो जो ग्लोबल लेवल पे मैंने आपको 460 मिलियन टन का आंकड़ा दिया वो भी कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माथुर साहब। जैसा कि श्री माथुर जी ने अभी बताया कि किस तरीके से वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण संरक्षण में जो आज जो ज़रूरतें हैं, जो आम इंसान को एक प्रतिज्ञा भी लेनी होगी। पर्यावरण दिवस मनाने से ही ये काम नहीं चलेगा, जबकि हर इंसान को अपने रोजमर्रा के जीवन में और विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करना होगा। साथ ही साथ प्लास्टिक, जिसको जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, जो कि आज की थीम भी है, उसके ऊपर कार्य करना होगा। प्लास्टिक को कम से कम यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, जिससे पर्यावरण को संरक्षण किया जा सकता है। धन्यवाद।